हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इस लेक्चर में आपके लिए लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट क्लास 12 क्लास का। उसमें मैं बताने वाला हूँ ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में क्या होती है कि उसमें दोनों तरफ हाइलो एल्केन रहता है। कंपाउंड क्या रहता है? दोनों तरफ हाइलो एल्केन रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब ऊर्ज फिटिंग लगा देते हो ना बच्चा, तो एक तरफ हेलो एल्केन, एक तरफ हेलो बेंजीन, है ना। तो इसको समझते हैं। कहता है ना बाबू कि एथिल आयोडाइड को, है ना, एथिल आयोडाइड या हेलो बेंजीन तथा हेलो एल्केन तथा हेलो बेंजीन के मिश्रण को शुष्क ईथर में सोडियम द्वारा अभिक्रिया कराने पर, फिर से सुनो, देखो हेलो एल्केन तो RX, हेलो एल्केन RX, हेलो एल्केन तथा हेलो बेंजीन के मिश्रण को शुष्क ईथर में सोडियम धातु द्वारा अभिक्रिया कराने पर एल्किल बेंजीन बनता है। ये बात है, सोडियम द्वारा अभिक्रिया कराने पर एल्किल बेंजीन बनता है। एकदम ध्यान से सुनते जाओ, बना देगा। क्या करा? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो बेंजीन, हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन ले सकते हो जी एकदम। अब किसके साथ करवाना है, फिर से एक बार सुना जाए। जितना बार ट्यूशन दे उतना बार मंथन करो, एग्जाम में बारंबार पूछा जाता है। देखो ऊर्ज अभिक्रिया में दोनों तरफ हेलो एल्केन, इसमें एक तरफ हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन के मिश्रण को शुष्क ईथर में, सूखा हुआ ईथर में सोडियम धातु के साथ अगर गर्म करते हैं तो हमारा क्या बन के निकलता है? एल्किल बेंजीन। किसके साथ करवा रहे हैं? सोडियम धातु के साथ करवाएं। किसमें? दोनों को मिश्रण है, हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन दोनों के मिश्रण को शुष्क ईथर में, इसमें शुष्क ईथर में, यानी कि हेलो बेंजीन कह रहा है ना, तो हेलो बेंजीन भी ले लो। हेलो 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 बेंजीन आ गया, हेलो बेंजीन इसको बोलते हैं। हेलो हेलो ये हो गया, ये हो गया बेंजीन, हेलो बेंजीन। किसके साथ? शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। अरे भाई सूखा हुआ ईथर के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करवाया जाता है। ये बातें ध्यान रखना है। अब देख लो, होगा यूँ, ध्यान रखना। यहाँ से X, भाई देख लो क्या हो रहा है, बेंजीन, इसको नाम लिख लो ना, हेलो बेंजीन, बेंजीन। अब देखो यहाँ पे Na है, यहाँ पे X है, Na तो कन्ने तो Na, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो NaX बनेगा। लिख लो ना NaX, NaX क्या 2NX होगा? बिल्कुल 2NX होगा, क्योंकि सोडियम का जब रिएक्शन करवाते हैं तो आपका बना देता है 2NaX, ऐसा बनेगा। अब देखो बचा क्या? अब यहाँ से निकल गया, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ बच गया वही बेंजीन। बेंजीन का मुक्त मूलक बच गया ना, बेंजीन का मुक्त मूलक। एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ R बच गया, दोनों मिला देगा तो ये बन गया एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन। कोई दिक्कत बा नहीं, आगे बढ़ते है ना। तब वही चीज है, ऊर्ज अभिक्रिया का दोनों तरफ हेलो एल्केन, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया का भी एक तरफ हेलो एल्केन एक तरफ हेलो बेंजीन के मिश्रण को शुष्क ईथर में सोडियम धातु द्वारा करवाते हैं तो एल्किल बेंजीन बनता है। ये बात याद रखना। अब देख लो, इसके जगह पे हम C2H5, X के जगह पे Br प्लस Na, बेंजीन है तो बेंजीन लेंगे, इसके जगह पे Br ले लेते हैं। ये भाई शुष्क ईथर रहेगा, है ना। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बना देगा 2NaBr, 2NaBr। देख लो ऐसा ऐसा, इसमें C2H5 इसका नाम हो जाएगा एल्किल बेंजीन। कितना आसान है, देखो एक होमवर्क रहेगा आपके लिए भाई। C2H5I
आई के लिए बना लिए एथिल हाइड्राइड Na प्लस, ऐसा देख लो। इसके ऊपर भी हम आई लगा ही देते हैं। ये भाई शुष्क ईथर चलेगा। इसको आप होमवर्क में बना के लाओगे, बन सकता है जैसा है वैसा बनेगा। इसमें क्या बनेगा, एथिल तो ये बन गया ना, एथिल बेंजीन। इसमें भी एथिल बेंजीन बनेगा, इसमें भी क्या होगा, एथिल बेंजीन ही बनेगा। आई निकल जाएगा, Na निकल जाएगा। इसमें भाई 2Na होगा, ध्यान रखना 2Na, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। ये इसको नोट करो तो आगे बताते हैं। अगर इसको नोट कर लिए हो तो आगे लिखो। अब आ जाता है ना भाई फिटिंग अभिक्रिया, दो बताए थे। ऊर्ज अभिक्रिया में दोनों तरफ हाइड्रोजन शुष्क ईथर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं घोलकर, लेकिन ऊर्ज फिटिंग आ गया तो एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ हेलो बेंजीन। ये कब आता है फिटिंग अभिक्रिया। कुछ नहीं करना, यहाँ से मिटा देना है फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्ज को हटा दो तो हो गया सीधा सीधा फिटिंग अभिक्रिया। एकदम फिटिंग बनाएंगे, 3 गो रिएक्शन है भाई, एकदम सीधा सीधा चलता है। अब देखो क्या होगा। फिटिंग अभिक्रिया में कहता है ना बाबू, हेलो बेंजीन रहता है। क्या रहता है, हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन देखो, हेलो हेलो बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं। कहता है हेलो बेंजीन के 2 अणु शुष्क ईथर में, हेलो बेंजीन के 2 अणु शुष्क ईथर में, हेलो बेंजीन के 2 अणु शुष्क ईथर में सोडियम द्वारा अभिक्रिया करके डाइफेनिल बनाता है। इसका नाम है हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन के 2 अणु, हेलो बेंजीन के 2 अणु शुष्क ईथर में, शुष्क ईथर में सोडियम धातु द्वारा अभिक्रिया करके, सोडियम धातु द्वारा अभिक्रिया करके शुष्क ईथर में सोडियम धातु द्वारा अभिक्रिया करके डाइफेनिल बनाता है। ये बात है। कहता है हेलो बेंजीन के 2 अणु शुष्क ईथर के, शुष्क ईथर में सोडियम धातु द्वारा, शुष्क ईथर में सोडियम धातु द्वारा अभिक्रिया करके डाइफेनिल बनाता है। ऐसा है 2 अणु। चलो इसको 2 अणु ऐसा ना लिख करके थोड़ा और इसको 2 अणु बोल रहा है तो उससे भी हो सकता है, इस तरह से भी लिख सकते हो। प्लस में एक बेंजीन और ले लो, ऐसा ले लोगे, ऐसा ऐसा ऐसा, x 2 अणु हो गया। इसको ले लो शुष्क ईथर, ऐसे थोड़ा अच्छा रहेगा समझने में। यहाँ से x निकल गया और यहाँ से x, दोनों आपस में मिला के क्या बना दिया, 2NaX। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया। देखो बनेगा क्या, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनने वाला है। देखो इसी को बोलते हैं डाइफेनिल, इसी को बोला जाता है डाइफेनिल बनाता है। देखो जैसे कि यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या बन गया, डाइफेनिल बन गया। अरे भाई साइक्लो बना दिया, बेंजीन इसे लो ना। देखो भाई एक बॉन्ड है, मान लिया जाए HCl है, इसके बीच में समविदलन करवाओगे, यानी 2 भागों में तोड़ोगे, तो ये आपका होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ये तो बताया था पिछले क्लास में। इसको बोलते हैं समास विखंडन, समास विखंडन। इसमें समास विखंडन में फेरी रेडिकल बनता है, फेरी रेडिकल यानी मुक्त मूलक, मुक्त मूलक, ठीक है। एक होता है विषमांश विखंडन। विषमांश विखंडन में क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन कोई ले लेता है और दोनों इलेक्ट्रॉन कोई दे देता है, दोनों इलेक्ट्रॉन कोई ले लेता है। जो ले लेता है उसको कार्बन आयन, कार्बन आयन बोलते हैं, कार्बन आयन। क्लोरीन क्या हो गया, कार्बन आयन। और जो दिया वो कार्बोकटायन, कार्बोकटायन, या तो कार्बन आयन, कार्बन आयन,
जो लेगा वो करना है। ये होता है भी समास, ये होता है समास निकला। अब 11th में सारा चीज़ पढ़ना है, लेकिन कौन पढ़ता है 11th भाई? 12 पढ़ ले तो जाते हैं, यहाँ तक जो एडमिशन ही कराता है ये सब कोचिंग 12th में ही। अब देखो दिया है खेलने, जब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 पड़ेगा ना, तभी तो बैलेंस होगा जी। कलर्स में ऐसा दे दो, प्रैक्टिस करो, जितना बार प्रैक्टिस उतना ही आपका मजबूत होगा, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि प्रैक्टिस से टूट ना सके। बस एक ही कंटिन्यू दिशा में होना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। कितना कोई परिस्थिति आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, सबको देख लेंगे भाई। NABL आदमी के पास हिम्मत करना चाहिए, कहीं पे भी कहीं ढा सकता है। दसवां मान जी को देखो ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक अंदर से तुम नहीं हारोगे कोई माइकल लाल नहीं हरा सकता है। तुम बस फोकस रखो, छोटा मोटा फोकस रखो ही नहीं, गर्दा मचा दो एकदम। देखो भाई बन गया। देखो ये हो गया फिटिंग, एक होता है ऊर्जवी क्रिया, एक होता है ऊर्ज फिटिंग वाली क्रिया, ये बातें ध्यान रखना है। एक होता है ऊर्जवी क्रिया, ऊर्ज फिटिंग वाली क्रिया, फिटिंग वाली क्रिया, तीनों रिएक्शन में कंडीशन है। ऊर्जवी क्रिया कहोगे तो दोनों तरफ क्या आएगा, हेलोएल्केन आएगा। ऊर्ज फिटिंग कहोगे एक तरफ हेलोएल्केन आएगा, एक तरफ हेलोबेंजीन आएगा। फिटिंग वाली क्रिया कहोगे तो हेलोबेंजीन के 2 अणु का आएगा और सब शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ करवाएगा। पहला है जो घोल में मिला देता है, पहला ऊर्ज फिटिंग वाली क्रिया है जो सोडियम धातु शुष्क ईथर के घोल में मिलाकर सोडियम धातु करवाता है। बाकी फिटिंग और ऊर्ज फिटिंग में क्या होता है कि वो शुष्क ईथर रहता है। और फिटिंग वाली क्रिया बोले तो दोनों बेंजीन कर देना। ऊर्ज फिटिंग का है तो दोनों, एक को बेंजीन एक को आपको हेलोएल्केन करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।